राजस्थान तक के विशेष कार्यक्रम जनता के मूड में आज हम पहुंचे हैं वकीलों के बीच, जो उनसे जानेंगे कि राजस्थान सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है और जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई है उसका खामियाजा प्रदेश को कितना भुगतना पड़ रहा है। आपसे जानना चाहूँगा जी, अभी तक किस तरह का रहा है अशोक गहलोत जी का कार्यकाल और क्या इस आने वाली सरकार जो है इनकी आएगी या रिपीट करेंगे, क्या रहेगा? नंबर देने की बात करें तो 100 में से 10 भी इसलिए कि सरकार ने कुछ सामाजिक काम किए भी हैं, और ना तो पूरे 4 साल विधायक मंत्री से लड़ रहा है, सरकार अपने आप से लड़ रही है। एक भी पक्ष दिन ऐसा नहीं निकला जब आपस में आमने सामने टक्कर अखबार में नहीं होती हो। जनता काम रुके पड़े हैं, सरकार होटलों में बंद है, साल में 4 बार बाड़ाबंदी इन्होंने की, सरकार करोड़ों रुपया जनता का खर्च कर दिया। रिपीट होने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि आम जन इनके तमाशे देख रहा है, आम आदमी रोज इनके तमाशे देखता है और इनसे परेशान हो गया भी जनता काम हो नहीं रहा है। ये सब एमएलए एमपी अपने अपनी बंदी में अपने अपने खुद की समस्या में उलझे पड़े हैं। किसी को सीआर भरने की समस्या है, किसी को अपना कमीशन नहीं आ रहा है। पब्लिक से कोई लेना ना देनी है इनको, पब्लिक चाहती है सरकार तुरंत बदले। तो आप क्या मानते हैं, वकीलों की क्या रहे, इस बार सरकार रहेगी या रिपीट होगी? हम भी अगर पब्लिक है, वोट हमारा भी है, हमारे भी काम पड़ते हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, सामाजिक काम है। कोई काम नहीं, समाज ने सरकार ने कोई समाज ऐसा काम नहीं किया जैसे लगता हो भी सरकार में। वो कह रहे हैं ना भाई, एक मंत्री कह रहा था इनका बोलेरो में भरने लायक एमएलए आएंगे, वही बात है। 10 सीटें अगर इनकी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो 10 सीटें आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से इनके खुद के मंत्री बता रहे हैं कि एक गाड़ी के अंदर जितने विधायक आते हैं उतने विधायक ही आएंगे। और भी अधिवक्ता हमारे साथ हैं, आप बताएं जी, क्या मानते हैं इस सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है और आगे क्या रहेगा? सरकार का कार्यकाल तो विवादों में रहा है, और जो आम आदमी को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी तो वो नहीं पहुंच पाई है। लेकिन दूसरी तरफ अपने देखते हैं कि विपक्ष भी इतना कमज़ोर रहा है कि सिवाय अखबारों में बयान देने के अलावा सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत ही नहीं की है। जैसे ही लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस का गठबंधन रहा है, और यही गठबंधन आज भी नज़र आ रहा है कि इतने बड़े सारी चीज़ों की, महंगाई की समस्याएं रही, पानी की समस्याएं रही, किसान की रही, आम आदमी की रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को मदद करने में लगी रही, उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। सिर्फ इतना ही काम किया कि अखबार में बयान दे दिया राजेंद्र राठौड़ ने कि ये सरकार ये है वो है, सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ नहीं किया। और हनुमानगढ़ में भी यही हालत रही है कि यहाँ का विधायक जो कांग्रेस का है, अगर वो पिछले 2 सालों से अपने घर से नहीं निकला है तो भारतीय जनता पार्टी का रहा हुआ नेता भी घर से बाहर नहीं निकला है। तो ये तो इनका गठबंधन है, एक बार हम आएंगे और एक बार आप आना, लेकिन जनता देख रही है, ऐसा नहीं चलेगा इनका। निश्चित तौर पर उन्होंने कहा कि जो विपक्ष है वो भी कमज़ोर रहा है, उन्होंने इनके खिलाफत नहीं किया पुरजोर, अखबार में बयानबाजी जरूर की है, लेकिन जिस तरह से इनकी आवाज़ उठानी चाहिए थी आवाज़ नहीं उठाई है। और इन्होंने कहा है कि गहलोत सरकार इस बार सत्ता में नहीं आएगी, कोई दूसरा विकल्प ही वे चुनेंगे। आप बताएं जी, आप क्या मानते हैं? क्यों नहीं आएगी? आएगी सरकार, क्यों नहीं आएगी? आज चिरंजीवी योजना देखो, कितने लाखों लोगों को फायदा मिल रहा है? क्यों नहीं आएगी? बताओ ना आप। इनकी जो आपसी जो लड़ाई है गहलोत और सचिन पायलट की, आम जनता को क्या फर्क पड़ता है? लड़ाई तो वसुंधरा की, गजेंद्र सिंह की भी है। आम जनता को क्या लेना पड़ता है? काम हो रहे हैं। आप हनुमानगढ़ की सड़कें देखो, हनुमानगढ़ में 5 कॉलेज आए हैं, मेडिकल कॉलेज, महिला कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटिकल कॉलेज। कभी बीजेपी में नहीं आए। जनता को क्या नुकसान कहाँ हुआ है? नहीं, जनता को नहीं, एक विशेष बात करें हम विद्यार्थी को लेकर, जिस तरह से आए दिन पेपर लीक हो रहे हैं, इसमें क्या सरकार का रुख रहा है? इसमें सरकार क्या करेगी? एक नीचे के लेवल का कर्मचारी करा देता है तो क्या सरकार खत्म हो? हर वो पेपर होते हैं, नेट का कितना बड़ा पेपर होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का तो वो भी होता है, उसमें सरकार या सीएम या कोई वो क्या करेंगे? नहीं तो ऐसे कड़े कानून बनाए जा सकते हैं जो दोस्त ना, बहुत बढ़िया व्यवस्था करती है। एक पेपर को 5 भागों में कर दो, लीक हो गया तो उतना पार्ट खत्म कर दो, तो नहीं हो जाएगा। तो क्या मानते हैं आप इस बार क्यों नहीं आएगी? बीजेपी ने ऐसा क्या झंडा गाड़ दिया इस देश में, प्रदेश में? राजस्थान की बात करें तो ये रहा है कि एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी है, तो जनता फिर भी परिवर्तन देखती है यहाँ पे। इसकी बात वो जनता देखेगी, वो देखेगी। इस बार स्थिति बदलेगी, इस बार बदलेगी। बाकी ये जो लड़ाई है ये दोनों तरफ ऐसी चलती रहती है, जिसमें मीडिया को फायदा होता है और कुछ नहीं है उसमें। आम जनता क्या है, सचिन बने कोई बने,
वो 2-4% समर्थक होते हैं, वो विवाद करते हैं। तो आंदोलन धरने क्यों हो रहे हैं, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग आंदोलन कर रहे हैं? कब नहीं हुए, कब नहीं हुए, कब नहीं हुए, आप ये बताओ ना। कब कौन सी ऐसी सरकार आई जिसमें आंदोलन धरने नहीं होते? वो तो ये परंपरा है, सरकार को जगाने के लिए बहुत बढ़िया बात है, होनी चाहिए। सरकार की आंखें खुलती रहेगी। ये होने चाहिए, इनको दबाना नहीं चाहिए। आंदोलन को आप आतंकवादी फलाना फलाना जो आंदोलन करेंगे वही तो सरकार को बताएंगे ना भाई सरकार में कमियां क्या है। वो एक स्तंभ है, होने चाहिए। आपके कुछ साथी वर्ग ही बता रहे थे कि जिस तरह से गहलोत सरकार ने जो है कार्य धरातल पे जो वादे किए थे सत्ता में आने से पहले पूरे नहीं हुए हैं। आधे से ज़्यादा तो चिरंजीवी योजना का फायदा लेते हैं हमारे साथ। वो ठीक है, पार्टी लेवल पर बात करते हैं, बाकी बहुत बढ़िया चिरंजीवी योजना आज एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक जिंदगी दे दी लोगों को। तो इनका कहना है कि गहलोत सरकार वापसी करेगी, क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उन्होंने ऐसी योजनाएं काफ़ी चलाई है, चिरंजीवी योजना हो, दूसरी योजना हो, आमजन के लिए काम किए हैं। वापस सत्ता में वो सरकार आएगी। और भी अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करें। आप बताएं जी, क्या मानते हैं? राजस्थान में कांग्रेसी सरकार बिल्कुल विफल रही है। वो सिर्फ अपनी सरकार को बचाने के लिए होटलों में बंद रही है और उसी की व्यवस्था में लगी रही। जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं है। कानून व्यवस्था है जो पूरी तरह से लचर हो चुकी है। अपने यहाँ हनुमानगढ़ की बात करें तो आज से 4 साल पहले सतीपुरा ओवरब्रिज का शिलान्यास बीजेपी सरकार में हुआ था, उसका निर्माण अब तक नहीं हुआ है। मुझे ये अंदेशा है कि 1 साल बाद जब बीजेपी की सरकार आएगी तो उसी के द्वारा इस सतीपुरा ओवरब्रिज का शिलान्यास किया जाएगा। हनुमानगढ़ के जो विधायक हैं वो अपनी कोठी से बाहर नहीं निकलते, जनता की आवाज़ सुन नहीं रहे हैं और हनुमानगढ़ की जनता में जो कानून व्यवस्था है उससे बहुत परेशान है। नहीं, भाजपा के अंदर भी देखें तो वसुंधरा को लेकर राजेंद्र राठौर एक अलग अलग गुट बने हुए हैं इस बार, उसमें क्या होगा? बीजेपी में ऐसी कोई गुटबाजी वाली कोई बात नहीं है। जो भी शीर्ष का नेतृत्व तय करेगा उसके हिसाब से ही आगे चुनाव लड़ा जाएगा और पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी और राजस्थान की जनता बुरी तरह से कांग्रेस से त्रस्त है। तो इनका कहना है कि कांग्रेस से त्रस्त है। और भी अधिवक्ता हमारे साथ बार संघ के पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जी, इनसे बात करेंगे। जितेंद्र जी, आप बताओ जी, गहलोत सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है और आने वाले समय में राजस्थान की सरकार कौन सी बनेगी, भाजपा, कांग्रेस या कोई तीसरा विकल्प? ये राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पे गहलोत साहब ने अच्छी घोषणाएं की थी, परंतु उन घोषणाएं पूरी अभी तक हुई नहीं। अब जो कांग्रेस सरकार के अंदर जो उठापटक चल रही है, जो विवाद है, जो आपस में इनका लड़ाई झगड़ा है, हालांकि उसका कोई आम आदमी पे नुकसान नहीं है, परंतु लोग सोचते हैं हमारा राजस्थान का आदमी बड़ा संवेदनशील आदमी है, वो झगड़ा पसंद नहीं करता। वो झगड़ा किसी प्रकार का कोई भी दल कोई पार्टी करती है तो उसको पसंद नहीं करते। इनके झगड़े से आम आदमी को नुकसान हो रहा है। जो भी योजनाएं वो पूरी नहीं हो रही, लागू नहीं हो रही, काम नहीं हो रहा, वो अपनी सरकार बचाने में लगे हुए हैं, एक पक्ष सरकार तोड़ने में लगा हुआ है। तो इस सारे माहौल को देख के ऐसा लगता है कहीं ये सरकार ये सरकार नहीं आएगी। एक बात। दूसरी बात, मैं आपसे निवेदन करूँ कि यहाँ राजस्थान के अंदर जो सरकारें हैं वो सिद्धांतों पे नहीं बदली जाती, ये प्रचार पे बदली जाती हैं। जो पार्टी अच्छा प्रचार कर दे, अच्छे लुभावने घोषणाएं कर दे, उस पर सरकार बदल जाती है। यहाँ कोई सिद्धांतिक रूप से, तथ्यात्मक रूप से कोई ऐसी सरकार जिसके कोई आइडियोलॉजी हो, जिसका मैनिफेस्टो हो, जो लागू होने की उम्मीद हो, उस पर सरकार नहीं बदली जाती। यहाँ तो रिपीट एक सरकार आ गई, दूसरी नहीं आएगी उस साल। और यही वजह है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस अब की बार आएगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकाल गहलोत साहब का अच्छा था, परंतु इनके जो नीचे जो कार्यकर्ताएं हैं उनका कोई अच्छा व्यवहार लोगों के साथ नहीं रहा, उनकी इमेज लगभग ख़राब हो चुकी है। और कांग्रेस की जहाँ तक नीतियाँ की बात करूँ मैं, उनकी नीतियाँ शायद कांग्रेस बीजेपी से अच्छी हैं। समाज के अंदर बैर नहीं बढ़ाते, बैर, विरोध, हेट की भावना नहीं फैलाते, ये बात सही है, परंतु इनके कार्यकर्ताओं की वजह से ये सरकार को रिपीट होना बड़ा मुश्किल है। तो इनका कहना है कि जो नीतियां हैं उन नीतियों की वजह से सरकार रिपीट नहीं हो पाएगी और
जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई है उसका खामियाजा भी प्रदेश को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते जो सरकार है इस बार रिपीट नहीं होगी। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि जो भाजपा है उसने अपना विपक्ष मजबूत नहीं किया, जिसके चलते भी लोगों में आक्रोश है। और गहलोत सरकार की बात करें तो इस बार राजस्थान सरकार जो है वो बदलेगी और भाजपा की सरकार यहाँ आने वाली है। तो अधिवक्ताओं की राय अपनी अपनी है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा कि इस बार राजस्थान में कौन सी सरकार आएगी। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।